सरकार से अलग पैसे ले रहे हैं, घरों से 200 रुपए अलग पैसे ले रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है, हम गन में बैठे हैं। ये उठवा रहे हो? अच्छा एक ना नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद। दोबारा नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद। कौन कौन क्या समस्या है? एक सेकंड नहीं, 15 मिनट में अगर साफ हो जाएगा कल चल। मैं यही खड़ा जाऊंगा नहीं। अच्छा तो ऐसा भैया अभी ना मैं बताऊँ क्या है, इसकी जो कूड़े उठाने वाली है ना कंपनी, इसकी चल रही है हड़ताल पिछले 15-20 दिन से। ठीक है। बीच में 2-3 दिन चलाई थी, उनको पैसे मिल जाएंगे, वो मिले नहीं। अच्छा ठीक है। अब जब तक और फिर उनका टेंडर भी कैंसिल हो हाँ गया। जी ठीक है। अब नया टेंडर लगेगा जब। अच्छा चलो उठाने आएंगे, लेकिन कूड़े डालने वाली जगह थोड़ी मार्केट है। ये मार्केट मतलब आज उठा जाएंगे कल फिर गन डालेंगे, इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना। यहाँ गन नहीं डालना चाहिए ना, मार्केट में सब बैठे हैं, पीछे घर भी बने हुए हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं, गन यहाँ नहीं डालना चाहिए ना। कूड़ा गन को हटाओ यहाँ से। अनिल भैया क्या समस्या आ रही है मार्केट को लेकर? मार्केट के दुकानदार जो रोष प्रकट कर रहे हैं। ये ऐसा है जी, जो कंपनी को ठेका है जिसको कूड़ा उठाने का, उनकी हड़ताल चल रही है कंपनी की। एक तो उनका टेंडर भी खत्म हो चुका है, अब टेंडर के लिए एक्सटेंशन दे रखी थी, उसके बाद इन कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। और उसके लिए हमने नगर परिषद की अपनी JCB 1-2 लगा के इसको कूड़े का उठान करवा रहे हैं। अब ये हो सकता है यहाँ 3-4 दिन से 5 दिन से कूड़ा नहीं उठा होगा, इसलिए हमें इतनी दिक्कत हो गई है। अभी 15-20 मिनट में मैं कूड़े को उठा रहा हूँ। लेकिन ये बार बार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कभी जानवर आ जाते हैं, एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं उससे, और उसके बाद कूड़े का भी एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, जनमाल का नुकसान हो रहा है। क्या कारण? परिषद में हमने पिछले 3 साल से एक डंपिंग पॉइंट बनाने के लिए बोल रखा है। वो पिछले 3 साल से ये अधिकारी इतने बदमाश हैं, ये काम नहीं करते। ये सबकी सारी ऐसी तैसी अधिकारियों ने कर रखी है, क्योंकि काम करने को राजी नहीं है, भ्रष्ट हो चुके हैं सारे के सारे। नहीं तो अगर यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बन जाते, मार्केट इतनी अच्छी मार्केट बना रखी है नगर परिषद ने, इसमें लाखों रुपए खर्च हुआ तो सारे काम। हाँ बिल्कुल, ये लाखों रुपए खर्च होने का मार्केट खराब हो गई, तब वो काम 2 दिन में नहीं। 3 साल हो गए, 3 साल होने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर उसमें फिर आप लोग पार्षद हो, आवाज क्यों नहीं उठ रही? और ऐसा क्या कारण है, ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है? हम एक तरह से नगर परिषद में और आम जनता के बीच में पुल है भाई। हमें इस समस्या को नगर परिषद में रखना है। अब नगर परिषद इस समस्या को हल नहीं करती, नहीं तो ये डंपिंग पॉइंट थोड़ी है। देखो इतनी ये तो बढ़िया मार्केट बनी हुई है, तो मार्केट एरिया, यहाँ तो गंद डालने का थोड़ी है कोई सिस्टम, डंपिंग एरिया थोड़ी है के कारण तो लोग। अब आप देखो ये कितना बुरा हाल है यहाँ पे, ये 3 ट्रॉली मलबा है कम से कम 5 ट्रॉली है भाई, पीछे भी जाके इतनी गंदगी हो रही है। मच्छर साइड वाला बोलने के लिए आ रहे, बच्चे बीमार पड़े उनके। कम से कम ज्यादा नहीं 10 से 15 ट्रॉली मलबा बता रहे हैं यहाँ पे। और जानवरों का भी यहाँ पे आतंक है, जितने भी जानवर हैं वो भी परेशान करते हैं। दुकानदार आदमी दुकानदारी करेगा या इन चीजों को समस्या का देखो देखेगा? पीने के लिए पानी है, देखो वहाँ भी गंद है, पानी पीने कोई जाएगा? आम जनता कोई जाएगी पानी पीने के लिए? एक मार्केट में मात्र एक नल है, वो भी गंदगी में भरा पड़ा है। उसके वीडियो में देखो, सामने देखो कितना गंद पड़ा है उसमें, कोई पानी पीने निकलना बड़ा मुश्किल है। तो निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये समस्याओं का कब समाधान होगा? इसका जल्दी देखो, भी 1 हफ्ता लगेगा इसकी समस्या में समाधान होने में। हम एक डंपिंग पॉइंट के लिए फिर DMC से मिलते हैं कि वो यहाँ डंपिंग पॉइंट अलग से बनाया जाए। कई बार इसकी वीडियो बना दी गई है, कई बार मार्केट में चलाई है, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा।
मैंने आपसे पहले कहा भाई साहब, ये अधिकारी बिल्कुल एकदम नकारा हो चुके हैं। इनको तो सबको काला पानी भेज देना चाहिए अधिकारियों को। तो कमेटी ने दुकानों को किराया तो 6-7 हजार रुपए कर रखा है, सुविधा कोई है नहीं, सुविधा एक की भी नहीं है वहाँ पे। किराए के लिए एक दिन लेट हो जाओ तो उस पर इंटरेस्ट है जी। सुविधा नहीं दे रखी यहाँ पे मार्केट में। कमेटी की दुकानें बना रखी है, पानी रिश्ता इनमें से दुकानों में भी कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। कमेटी बोलने जाओ कर, यहाँ जाओ कर, वहाँ जाओ कर, वहाँ जा, सुनवाई कुछ। मेरा नाम जिले सिंह मडाना है। मैं पब्लिक हेल्थ में कार्यरत हूँ। हमारा यहाँ कार्यालय है और ये कार्यालय के बिल्कुल सामने हमारे ये पड़ोस में हमारे जो फैमिली भी रहती है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, या हमारे स्टाफ के बच्चे रहते हैं। इसके बिल्कुल जस्ट सामने इतनी बुरी तरह गंद मची हुई है, बदबू आती है, हम वहाँ बैठ भी नहीं सकते अपने कार्यालय में। और यहाँ जो फैमिली रह रही है उनको भी बीमार होने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। तो हमारा यही निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से जो ये गंद यहाँ डाली जाती है इसको बंद किया जाए, और कम से कम इसको अगर नहीं बंद हो रही है तो इसको उठवा तो दें। ये इतनी बुरी तरह से यहाँ बदबू उठ रही है कि यहाँ बैठना दुभर हो रहा है। पता नहीं क्यों। हमने पार्षद को भी अभी बुलाया है, वो अभी देख करके गए हैं, आश्वासन दिया है कि अभी इसको उठवाएंगे, लेकिन पता नहीं कब उठेगी। यहाँ बुरी तरह से गंद मची हुई है। मेरा तो यही निवेदन है कमेटी के अधिकारियों से कि समय रहते इस गंद को उठाया जाए, ताकि आगामी समय में कोई बीमारी ना फैले और यहाँ जो ये बदबू उठ रही है, बदबू का समाधान हो। जो ये गंदगी यहाँ पड़ी है, ये आसपास के रहने वाले लोगों की है या शहर के अन्य हिस्सों से लाके यहाँ डाली जा रही है? देखो, ये तो शहर में तो बहुत दूर है। शहर तो यहाँ पता नहीं कहाँ से रिक्शों में लेकर आते हैं, यहाँ खिला जाते हैं। ट्रैक्टर भी खिला जाते हैं, ट्रैक्टर भी पता लगा ट्रैक्टर भी खिला जाते हैं। लेकिन ये गंद कैसे इकट्ठी होती है, यहाँ कोई देखने तो बैठा नहीं है। लेकिन हमें तो ये जब बाहर निकलते हैं, ऑफिस से कल छुट्टी थी, संडे था, हम आज ड्यूटी पर आए हैं, तो यहाँ बुरी तरह से ये हालात है। गाड़ियों के नीचे, टायरों के नीचे वहाँ तक फैलती है और इधर उधर तक फैलती है। तो नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों से कल बोला इसके लिए? देखो, हमने जो स्थानीय यहाँ मनोज कुमार कहाँ के रहने वाले, तो क्या समस्या है यहाँ पे सुपर मार्केट में? यहाँ पर मार्केट समस्या ये है, यहाँ पे ना तो यहाँ पूरी गंदगी फैली हुई है, ना पानी की सुविधा है। और जब नगर परिषद ने मार्केट बनाई थी तो बोला था सारी सुविधा देंगे आपको, पर यहाँ पे गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। तो गंदगी जो पड़ी है इसका क्या कारण है, किस वजह से गंदगी यहाँ पे सफाई नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही है? यहाँ पे जी नगर परिषद के लोग ही गंदगी डाल के जाते हैं और हम उनको मना करते हैं तो वो हमसे लड़ने के लिए आते हैं कि हम गंदगी यहीं पर डालेंगे। नगर परिषद में आपने कभी कोई इसके लिए शिकायत वगैरह दी है? हमने नगर परिषद ने शिकायत दी है, हमने एसडीएम साहब को शिकायत दी है और हमने डीसीएफ साहब को शिकायत दी है, और हम उनको बोलकर भी आए हैं यहाँ पे गंदगी है, और हमने उनको बाकायदा फोटो भी दिए हैं। तो आज आपने दुकानें बंद की हैं, इसके चलते इसके माध्यम से क्या कहना चाहोगे? हमने दुकानें इसलिए बंद की हैं कि आप बिल्कुल अति हो चुकी है यहाँ पे। अब गंदगी के नाम पे रोडों पर गंदगी आ चुकी है और गाड़ियों में गंदगी भर भर के जा रही है यहाँ से। हाँ जी, ये जो गंद डल रहा है इसके बारे में बता दो। यहाँ गंदगी होने के बच्चे हमारे घर सामने बैठ लिया था, बच्चे मर बीमार हो रहे हैं, बड़े भी मच्छरों की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। कोई तो हॉस्पिटल चला गए इस बीमार की वजह से, गंदगी डाल जाते हैं, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता। इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है, कोई अंत नहीं है। अब इस समस्या का ये करो भाई, यहाँ गंदगी कोई ना डाले, यही साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ भी इंसान रहते हैं, रोजाना हल होता है यहाँ गंदगी का। रोजाना रात को डाल जाते, गाड़ियाँ भर भर के रात को डाल जाते हैं यहाँ। अब सोलर टाइम कौन देखता है भी, कौन किसी को रोको तो गाली गुप्ते देते हैं, मारने पीटने के लिए आते हैं, ये गंदगी डाल जाते हैं यहाँ। अब ये जेसीबी चल रही है, इससे संतुष्ट हो आप? ये भी हमने बुलाया, तभी आए मेंबर को गए थे, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे ये बच्चे और बीमार हो रहे हैं और कोई रुकता भी नहीं है कूड़ा डालने से। कोई कर्मचारी भी आते, वो भी जबरदस्ती डाल के चले जाते हैं, कोई नहीं सुनवाई कर रहा। हमारे कर्मचारी भी बोलने लग जाते हैं, यहाँ फालतू बोलते कहते हैं, कर्मचारी अभी गाली देते हैं भी, यहाँ मत कूड़ा डालो, यहाँ मत डालो, के बाद डाल जाते हैं। कभी बड़े मरे हो, कभी जानवर कोई भी डाल जाते हैं।
अभी ये जेसीबी आई है, कार्रवाई कर रही है, क्या इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं जी, हम कैसे भी संतुष्ट नहीं है। जब तक यहाँ से बंद नहीं होगा डालना, जब तक संतुष्ट नहीं। भाई अब इतनी बात सुन लो, बनाओ वो बंदा आगे ही डस्ट खाली कर रहा है, बताओ देखो। आम जनता से क्या अपील करते हो यहाँ? करेंगे भैया, यहाँ कूड़ा मत डालो यार, यहाँ दुकान भी है, हम परेशान रहे हैं, मच्छर बहुत हो रहे हैं, खाने की दुकानें हैं, खाने पीने की भी दुकानें हैं यहाँ। रिक्वेस्ट कई दिन से कर रहे हैं भैया, यहाँ मत डालो, जबरदस्ती डाल रहा है। कमेटी के कर्मचारियों से क्या कहना चाहोगे आप? कर्मचारियों नहीं कहेंगे भैया, हाथ जोड़ के बात है, नंबर यहाँ मत डाले करो, क्योंकि यहाँ दुकान है और कहीं और जगह डालने